नमस्कार, मैं तृप्ति कुठारे, VSR न्यूज़ जबलपुर से। जिस तरह दिन ब दिन नगर निगम चुनाव की तारीखें नज़दीक आती जा रही है, प्रत्याशियों में उत्साह का माहौल देखने को मिल रहा है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि किस तरह की तैयारियां चल रही है चुनाव को लेकर, नगर निगम चुनाव को लेकर किस तरह का माहौल आम जनता में बना हुआ है, प्रत्याशियों में किस तरह से उत्साह का माहौल देखा जा रहा है। आइए हम जानते हैं जनता से, उनके प्रत्याशियों को लेकर उनकी क्या राय है। आपका नाम? मेरा नाम अनिल कुमार ढल है। मैं सेठ गोविंदास वार्ड का एक जिम्मेदार नागरिक हूं और हमारे दृष्टि से शहर का विकास भारतीय जनता पार्टी के द्वारा ही होता है, जो सदैव से होता चले आ रहा है। और भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जिसपे सबका साथ सबका विकास लेके सहयोग मांग रही है सबसे। और हमें नगर निगम पार्षद से लेके विधायक से लेके सांसद सदस्य से लेके प्रधानमंत्री जी तक पूरा विश्वास है कि हमारे देश में एकता, अखंडता और तरक्की रहेगी। चूँकि ये वार्ड मेंबर चुनाव है, लेकिन इसकी जड़ें केंद्र तक भी जाती हैं। ये एक रुझान होता है, जो एक पार्षद पद का चुनाव एक केवल एक पार्टी का एक रुझान होता है, जो कि ये बताता है कि हमें केंद्र में किसकी सरकार हमें निचले स्तर से अच्छा काम कर रही है। और इसमें कोई संदेह नहीं कि पिछले कई वर्षों से जो हमारे मोदी साहब हैं, प्रधानमंत्री जी हैं, उन्होंने और महापौर जी ने जो भारतीय जनता पार्टी के रहे हैं, पिछले 16 सालों से भारतीय जनता पार्टी का शासन रहा है यहाँ पे, और काफ़ी अच्छे विविधित तरीके से कर रहे हैं। रही सेठ गोविंदास वार्ड का, तो व्यवस्थित तरीके से भाई संदीप शुक्ला जी का प्रचार बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है। और इसमें मुझे तो पूरा विश्वास है भाई संदीप शुक्ला जी करीब 300 से लेके 500 वोटों तक का जीत हासिल होगी। मैम, मेरा नाम पुनीत ढल है। सर, जैसे कि आप युवा हो, आपका देश का भविष्य आपसे है, तो आपके हिसाब से, आपके अनुसार किस तरह का प्रत्याशी का आप समर्थन करेंगे, किस प्रत्याशी का आप समर्थन करेंगे? देखिए, हमारे यहाँ से पिछले 2 चुनाव से भारतीय जनता पार्टी जीतती आई है और वो काफ़ी अच्छा काम करवाते आई है। अब तीसरी बार क्योंकि यहाँ से टिकट जनरल कैटेगरी के प्रत्याशी हमारे संदीप शुक्ला जी को मिली है, तो आशा है वो भी अच्छा काम करेंगे। जैसे आप भारतीय जनता पार्टी के मोदी जी को देख सकते हैं कि वो कितना अच्छा काम करवा रहे हैं देश में पिछले 8 सालों से, तो हमारी उम्मीद है कि हमारे भाई संदीप शुक्ला जी भी हमारे क्षेत्र में अच्छा काम करेंगे और युवाओं के लिए रोज़गार पैदा करेंगे। साथ उपस्थित है भाजपा प्रत्याशी संदीप शुक्ला जी, उनसे हम चर्चा करते हैं, उनसे जानते हैं कि सर विकास को लेकर, या इस जो वार्ड में है विकास को लेकर आप कैसी सुविधाएं देना चाहेंगे जनता को, आम जनता को? पूर्व में हमारे वार्ड में जो भी कमियां रहीं, वो उस समय के पार्षद द्वारा जो भी कमी रही, जैसे साफ़ सफाई, रोड, नाली, पेंशन योजना और आवास योजना, मध्य प्रदेश शासन और भारत सरकार की जो विकास की विरल गंगा बह रही है, उस गंगा में आज ये देखने को मिला कि हमारे वार्ड में पूर्व पार्षद द्वारा कोई भी सुविधा का लाभ हमारी वार्ड की जनता को उपलब्ध नहीं करा पाया। उसका एकमात्र कारण जो मुझे समझ में आया वो अशिक्षा है, और शिक्षित व्यक्ति ना होने के कारण सदैव वो अपना अधिकार स्वयं लेने में वो अक्षम होता है, तो स्वाभाविक है जनता को उसका अधिकार कैसे दिला पाएगा। इन्हीं सभी समस्याओं को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी, जो सबका साथ सबका विकास लेकर पूरे भारत में आज विकास कर रही है, तो उस विकास को विरल रूप से मैं आगे बढ़ाऊंगा। और जनता की छोटी छोटी समस्याएं हैं, बहुत ज़्यादा अपेक्षाएं नहीं हैं, लेकिन वो छोटे छोटे कार्य भी एक अशिक्षित व्यक्ति पूरा नहीं कर सकता है। मैं वो सब काम जो जनता मुझसे अपेक्षा करती है वो मैं करूंगा। जनता का भरपूर आशीर्वाद मुझे मिल रहा है और निसंदेह जनता के समर्थन से ऐसा मुझे लगता है कि विजय श्री का आशीर्वाद तो जिस दिन हमने नामांकन भरा उस दिन जनता जनार्दन ने मुझे आशीर्वाद दे दिया था और ये खुशी जाहिर किया था कि इस बार भारतीय जनता पार्टी से एक शिक्षित व्यक्ति को
टिकट देकर और क्षेत्र के विकास के लिए प्रतिबद्धता से मुझे तैनात किया गया है। मैं जनता का सेवक हूं और जनता के संपूर्ण कार्य पूर्ण निष्ठा और ईमानदारी से काम करूंगा। पार्षद चुनाव को लेकर आपके लिए क्या क्या चुनौतियां हैं, कैसी चुनौतियां हैं, बताना चाहेंगे? इस चुनाव में मुझे जो जनसंपर्क के दौरान जो मुझे समस्याएं दिखी, तो वो समस्याएं दिखी, ये चुनौती नहीं, ये एक मेरा दायित्व है जो मुझे जनता मुझे दायित्व देने वाली है। और ऐसा कोई वो नहीं है। बाकी चाहे शिक्षा की दृष्टि से हम देखें और चाहे हम जनता के स्नेह की दृष्टि से देखें, किसी भी दृष्टि से जनता का आशीर्वाद मुझे मिल रहा है और निसंदेह हम भारी मतों से, प्रचंड मतों से हम विजयी होने वाले हैं।